मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरि। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हुए हैं और सभी 88,000 ऋषि भगवान सूत जी को प्रणाम करके निवेदन करने लगे, हे सूत जी महाराज, आप सभी विषयों में पारंगत हैं, सभी विषयों का आपको ज्ञान है, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे मनुष्य दुर्गति को प्राप्त न हो, उसे वृद्धावस्था ही न आए। क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर के सभी अंग कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, दूसरा कोई इसकी सहायता नहीं कर सकता है और बेचारा दुख पर दुख भोगता रहता है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वृद्धावस्था ही नहीं आए, उसको हमेशा जवानी रहे, जिससे वो वृद्धावस्था के दुख ना भोगे। क्योंकि वृद्धावस्था में सभी बीमारियां आक्रमण कर लेती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, उठने बैठने की हालत भी ठीक से नहीं रहती, खान पान भी ठीक से नहीं हो पाता और भजन पूजा पाठ तपस्या भी नहीं हो पाती। इसलिए बस हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वृद्धावस्था न आए, हमेशा जीव ये मनुष्य जवान रहे और आपकी उग्र तपस्या करता रहे। इस प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपने आनंद देने वाला बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आप सब लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, इसलिए आप वृद्धों को देख करके आपके मन में ऐसी बात आई है। क्योंकि मनुष्य अपना ही पूरा नहीं कर सकता तो वृद्धों का कहाँ से करेगा, उसके मन में आस्था ही नहीं है। क्योंकि हृदय में जब तक आस्था नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। जब वृद्धों के प्रति आस्था ही नहीं है तो बेचारे वृद्ध दुख पर दुख भोगते रहते हैं। इसलिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा, आप ध्यान मग्न होकर के सुने। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, कर्तुर्वचाम भरद्वाजै पर्जन्ये सेनाजित तथा विश्वरेश्चाैरावतश्चैव तपस्याख्यां नन्त्यमिः प्रपंचम प्रतपन् भूयो वष्टिभिर्दयानुपुनः जगदानंद जनकै पर्जन्य पूज्यते मया। आप भगवान सूर्य के 12 नामों को श्रवण कर रहे हैं। 12 नाम जो 12 महीने हैं, 12 महीनों में भगवान सूर्य के अलग अलग नाम हैं। उन्हीं नामों से उनकी तपस्या पूजा आराधना की जाती है। और भगवान सूर्य 5 जो इष्ट आपको बताए थे उनमें से एक हैं जो भगवान सूर्य के भक्त हैं। सूर्य की भक्ति प्राप्त करके वो अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। तो ये कार्तिक मास में प्रजन्यादित्य नाम के सूर्य हैं, भरद्वाज इनके ऋषि हैं, वर्षा नाम के गंधर्व इनके साथ में रहते हैं, ऐरावत नाम का नाग है, सेनजीत नाम का यक्ष है और विश्व राक्षस इनके साथ में संचरण करते रहते हैं। जो समस्त सृष्टि को तृप्त करके और उसके बाद पुनः वृष्टि के द्वारा त्रिलोकी को आनंद प्रदान करते हैं, उन भगवान पर्जन्यादित्य भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। पर्जन्यादित्य 9000 किरणों के साथ में तपते हैं और उनका वर्ण अरुण होता है। प्राचीन काल की बात है कि हारित नाम के एक मुनि थे और वे जाति से ब्राह्मण थे और उनको बुढ़ापा आ गया था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। वे भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे। भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए ये हारित नाम के मुनि काशी जी में गए और काशी जी में जाकर के इन्होंने भगवान पर्जन्य की आराधना प्रारंभ की। भगवान सूर्य की आराधना और पूजा ही उनके जीवन का मुख्य व्यापार था। भगवान सूर्य की पूजा के बिना वे कुछ भी नहीं समझते थे।
भगवान सूर्य की पूजा हो जाने के बाद ही वे अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। इस प्रकार से एक बार तपस्वी हारित ने युवावस्था की आकांक्षा से विशालाक्षी देवी के समीप में काशी जी में जाकर के, यानी काशी जी में विशालाक्षी नाम की देवी है, उनका भव्य मंदिर है, उन्हीं के जो काशी जी के दक्षिण भाग में है और शुभ लक्षणों से युक्त भगवान ये भगवती विशालाक्षी देवी के सामने इन्होंने उन्हीं के साथ में भगवान सूर्य देव की शुभदायिनी मूर्ति बनवा करके और दृढ़ भक्ति और श्रद्धा के साथ में इनकी आराधना प्रारंभ की। काशी में विशालाक्षी देवी के मंदिर के पास में इन्होंने भगवान सूर्य की दिव्य मूर्ति बना करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में आराधना प्रारंभ की। इन्होंने बहुत समय तक भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने इनके सामने प्रकट होकर के दर्शन दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, हे मुनि, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। इस प्रकार से जब भगवान सूर्य ने कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, तो हारित मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। नेत्र खोल करके देखे तो भगवान सूर्य साक्षात इनके सामने खड़े हुए हैं। मुनि ने कहा, हे भगवान, हे मेरे आराध्य, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुनः युवावस्था प्रदान करें। यानी बुढ़ापे में आपकी तपस्या करके मैं थक गया हूँ, मुझे युवावस्था अगर मिल जाए तो मैं आपकी और उग्र तपस्या करना चाहता हूँ, और कठोर तपस्या तो युवावस्था में ही होती है। इसलिए मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि मुझे आप युवावस्था प्रदान कर दें, जिससे मैं आपकी और कठोर तपस्या कर सकूं। क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है, और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। तपस्या मोक्ष के लिए होती है। जितेंद्रिय पुरुष तपस्या करने के लिए ही चिर आयु चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तपस्या के लिए ही युवावस्था चाहते हैं, और मोक्ष के लिए उत्तम ज्ञान चाहते हैं। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे आराध्य है, अतः उस श्रेष्ठ तप की सिद्धि के लिए मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मैं युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या के द्वारा बहुत समय तक आपकी तपस्या करके आपकी आराधना करता रहूं। इस प्रकार वृद्ध हारित ने भगवान सूर्य से युवावस्था प्राप्त करके, यानी भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर से उनसे कहा कि तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। और ये हारित मुनि युवावस्था को प्राप्त हो गए, और युवावस्था प्राप्त करके इन्होंने बहुत समय तक उग्र तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और तपस्या के दिव्य तेज से इनका रोम रोम प्रज्वलित हो गया। ये बड़े ही आनंदित हो गए। आनंद में मग्न होकर के भगवान सूर्य की श्रद्धा भक्ति के साथ में आराधना करने लगे। और जब इनका रोम रोम प्रज्वलित हो गया और अंत में उन्हें भगवान सूर्य ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके भगवान सूर्य ने इनको अपने लोक में रहने का सुख प्रदान किया। भगवान सूर्य के लोक में रह करके इन्होंने अक्षय सुख को प्राप्त किया। अक्षय सुख का मतलब है जो कभी समाप्त नहीं होता है। और ब्रज से पूजित होने के कारण भगवान सूर्य ने काशी में वृद्धादित्य के नाम से वहां पर प्रकट हो गए, और वृद्धादित्य के नाम से ये विख्यात हुए, जो हारित मुनि के द्वारा प्रकट हुए थे। तपस्वी हारित द्वारा स्थापित वृद्धादित्य की उपासना करके और भी बहुत लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, और भगवान सूर्य को प्रसन्न करके अनंत फल की प्राप्ति की है। बुढ़ा
बुढ़ापा, दुर्गति और रोगों का नाश करने वाले भगवान वृद्धादित्य हैं। वृद्धादित्यम समाराध्य वाराणस्याम धरोद्भवे जरा दुर्गादि रोगम बहवे सिद्धिमागता। यानी काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, उसे युवावस्था मिल जाती है, बुढ़ापे की दुर्गति से वो हमेशा बचा रहता है। और काशी में दक्षिण भाग में विशालाक्षी देवी का जो मंदिर है, वहीं पर ये वृद्धादित्य का स्थान बना हुआ है। जो कोई कार्तिक मास में भगवान सूर्य का नाम पर्जन्य है। इन पर्जन्य भगवान सूर्य की जो आराधना कार्तिक मास में काशी जी में जाकर के करता है, उसको कभी दुर्गति नहीं होती है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। क्योंकि दुर्गति बुढ़ापे में होती है, युवावस्था में दुर्गति तो हम जानबूझकर करते हैं। शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, उसको आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कारण मिल जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है? बोले सवेरे 4 बजे से और सूर्य उदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्य निकलने से पहले ही चारपाई को छोड़ देना चाहिए। उठने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो उठा हुआ था, बस वैसे ही लेटा हुआ था। चारपाई को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अपने बिस्तर को समेट कर रख देना चाहिए। बिस्तर को उठते ही समेट करके रख दो और 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक भी उठ जाए तो भी ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सवेरे सवेरे आपको सोच से निवृत्त हो करके स्नान करना चाहिए, फिर योग क्रिया करनी चाहिए। थोड़ा सा योगाभ्यास भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद में आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। कोई न कोई भगवान का पूजन पाठ स्तोत्र करने से हमारी मानसिक शक्ति का जो ह्रास हो गया, वो मानसिक शक्ति का ह्रास समाप्त हो जाता है। यानी मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है। जब मानसिक शक्ति बढ़ेगी तो शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। शरीर में रोग कब आते हैं? जब आपकी मानसिक शक्ति का ह्रास हो जाता है। मानसिक शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाती है तो शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। हाथ पांव काम नहीं करते हैं। तो मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके, स्नान भी हमेशा ठंडे पानी से करना चाहिए, ताजे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान भी हानिकारक माना गया है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ताजे पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी का निषेध कर देना चाहिए। गर्म पानी पीने के लिए अच्छा है, लेकिन स्नान करने के लिए शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। इसलिए गर्म पानी पीना उत्तम माना गया है और स्नान करना ताजा पानी उत्तम माना गया है। ताजे पानी में स्नान करके और प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को बंद करके सांस ऊपर खींचे, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, फिर अनामिका उंगली से दूसरी श्वास को बंद करके धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। ये क्रिया आप 10-11 बार अवश्य करें। 10-11 बार करने से उसके बाद में आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या गायत्री मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या और भी जो आप मंत्र जानते हैं उस मंत्र का जाप करें।
कुछ भी नहीं जानते हैं, ओम नमः शिवाय ही जप लें। ओम नमः शिवाय सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस प्रकार से 1 घंटा रोजाना कोई न कोई स्तोत्र या जाप करते रहें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, और जब मानसिक शक्ति बढ़ेगी तो शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, और जब कोई रोग नहीं रहेगा तो प्रथम सुख निरोगी काया। आपको पहला सुख जो निरोगी काया है वो प्राप्त होने लगेगा। उसके बाद आप दान पुण्य करिए, दान पुण्य करिए, दूसरों को दुख न दीजिए, और कुछ दान पुण्य करने से आपका धन शुद्ध हो जाएगा, तो आपके यहाँ आज्ञाकारी पुत्र होगा। प्रथम सुख निरोगी काया। फिर आपने दान किया है, आपने सुबह स्नान किया, 4 बजे आप उठ गए, स्नान करके संध्या वंदन किया है, 1 घंटा कोई पाठ किया, भगवान को स्मरण किया है, उससे आपका शरीर स्वस्थ हो गया। फिर आपने थोड़ा सा दान पुण्य अपने धन में से किया है, तो दान करने से आपका धन बढ़ जाएगा। जब धन आपके पास होगा तो दूसरा सुख घर में होम आया, तीसरा सुख आपको आज्ञाकारी पुत्र भी मिलेगा, तो आज्ञाकारी पुत्र होगा, और फिर आपको सुलक्षणा नारी, अच्छी नारी मिल जाएगी। और इस प्रकार से चारों सुख जब आपके पास होंगे तब अपने आप को सुखी समझो। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना अपने हाथ की बात है, इसलिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और भोजन करके स्नान कभी नहीं करना चाहिए। आजकल लोग नाश्ता करके स्नान करते हैं, इसलिए शरीर स्वस्थ नहीं रहते हैं। इसलिए स्नान हमेशा भूखे पेट, खाली पेट ही करना चाहिए। योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए, उसके बाद हल्का आहार लेना चाहिए, और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, और शाम को फिर 1 घंटा भगवान का स्मरण करना चाहिए। बाकी समय अपनी आजीविका के काम में लगाइए, दूसरों की सेवा में लगाइए। इस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको ये नियम करने ही होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें आपको मिलने लगेंगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और वृद्धावस्था न आए तो आप वृद्धादित्य भगवान सूर्य की उपासना, जो पर्जन्य के नाम से कार्तिक मास में जिनका नाम पर्जन्य है, काशी जी में उनकी आराधना करने से, अथवा कहीं पर भी उनकी आराधना करने से आपको दुर्गति नहीं होगी और वृद्धावस्था नहीं आएगी, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। बोल सूर्य भगवान की